अस्सलामुअलैकुम गाइस, माय नेम है दिशाम अली और आप देख रहे हैं लेट्स प्रोग्रामिंग विद दिशाम। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट के अंदर किसी कोई भी इमेज को ऐड कर सकते हैं। इमेज को ऐड करने के कितने तरीके होते हैं और उनके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं, एसआरसी एट्रीब्यूट्स का क्या काम होता है और उसके अलावा जो है वो अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट का क्या काम होता है और एसईओ के अंदर किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि हम पेज की लिंकिंग किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से हम किसी भी एक विंडो से दूसरी विंडो के अंदर रीडायरेक्ट होते हैं। चलिए फिर बगैर किसी टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपको मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन नज़र आ रही होगी। यहाँ पर मैं सबसे पहले HTML जर्नी के फोल्डर पे जाता हूँ और यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ day05 के नाम से। और इसको जो है मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड के ऊपर। ये हमारे पास जो है वो VS कोड पर ओपन हो गया है। और सबसे पहले जो है मैं इसके अंदर एक फाइल बना लेता हूँ index.html और बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेता हूँ। ये बॉयलर प्लेट जनरेट हो गया है, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ माई सिक्स लेक्चर और इसको जो है मैं लाइव कर लेता हूँ। इसको मैं अब लाइव कर लेता हूँ। यहाँ हमारे पास लाइव यहाँ हमारे पास लाइव हो गया है। अब सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो है वो एक पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर तकरीबन 50 वर्ड्स का मैं एक पैराग्राफ जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। और अब देखते हैं कि ये हमारा जो है स्क्रीन पर आ गया होगा। ये जी हमारे पास स्क्रीन पर आ गया है। अब जो है हम इसके अंदर लिंकिंग ऐड करते हैं। बेसिकली जब भी हमें लिंक ऐड करना होता है अपनी वेबसाइट के अंदर, हम जो है वो एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं। एंकर टैग हमारे पास जो है वो ओपन टैग भी होता है, साथ में क्लोजिंग टैग भी होता है। और इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे href हो गया या उसके अलावा कोई दूसरे, अगर हाइट हो गया या विड्थ हो गया, ये तुम्हारे पास हमारे पास इसके अंदर जो है वो एट्रीब्यूट जो है वो कहलाते हैं। बेसिकली जो है एट्रीब्यूट जो है ये हाइपर रेफरेंस का एक एट्रीब्यूट होता है, जिसके अंदर हम बेसिकली वो वाला लिंक पास करते हैं जो हमें जिस विंडो के ऊपर हमें रिडायरेक्ट होना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे गूगल के ऊपर जो है वो रिडायरेक्ट होना है तो हमारे पास जो हम यहाँ पर गूगल का लिंक डालेंगे, ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास जो है वो दो तरह की लिंकिंग होती है, वो मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से हम जो है वो दो तरह से जो है अपने लिंक ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो हमारे पास होती है रिलेटिव लिंकिंग और होती है एब्सोल्यूट लिंकिंग। अब रिलेटिव लिंकिंग कौन सी होती है? ऐसे पेजेस जो हम अपने पास अपने प्रोजेक्ट में बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट देखी होंगी, उसके अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं। जैसे होम पेज होता है, अबाउट अस पेज होता है, कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, ये सारे डिफरेंट पेजेस होते हैं। अगर हम इन पेज की लिंकिंग कर रहे हैं अपने पेजेस के अंदर तो जो है वो कहलाती है रिलेटिव लिंकिंग, क्योंकि वो पेजेस हमारे पास ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट में बने हुए हैं, ठीक है। बस हम उसको आपस में लिंक कर रहे हैं। और एक होती है हमारे पास एब्सोल्यूट लिंकिंग। एब्सोल्यूट लिंकिंग वो लिंकिंग कहलाती है जो पेजेस, उन पेजेस को लिंक करना आपस में जो पेज हमने बनाए ही नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक गूगल का आइकन लगा लिया है, गूगल की मैंने लिख लिया कि मुझे गूगल पे जाना है, मैंने यहाँ पे लिख लिया गूगल। और अब मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो मुझे रीडायरेक्ट करेगा गूगल के पेज के ऊपर। वो पेज मैंने तो नहीं बनाया, लेकिन मैं उसको लिंक कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर। जिस तरीके से हम लोग अपने कांटेक्ट करने के लिए जो है वो अपने लिंक्स लगाते हैं कि मेरी प्रोफाइल पे जाएं या मेरे फेसबुक पे जाएं या मेरे गिटहब पेज ऊपर जाएं, तो उस तरह के जो हम लिंकिंग ऐड करते हैं वो होती है हमारे पास एब्सोल्यूट लिंकिंग, क्योंकि हम जो है वो किसी दूसरे पेज का लिंक लेकर जो है अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आया तो मैं अभी आपको समझाता हूँ, क्योंकि जब भी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हम करते हैं एब्सोल्यूट लिंकिंग। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मुझे www.google.com। ये मैंने जो है यहाँ से लिंक ले लिया है और अब जो है मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं जाके देखता हूँ कि भाई मेरे जो है पेज के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा। तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, देखिए भाई मेरे पेज में यहाँ पे कुछ भी नहीं आया लिखा हुआ। क्यों लिखा हुआ नहीं आया? क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ लिंक कर दिया है। अब लिंक तो हो गया, लेकिन किसके ऊपर क्लिक करके मुझे google.com पे जाना है?
ये चीज़ तो मैंने बताई नहीं है क्योंकि मेरे को कोई टैक्स नज़र नहीं आ रहा वहाँ पर। क्योंकि इस वजह से, क्योंकि हम लोग जो है अगर यहाँ पर तो हम सिर्फ लिंक करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम टैक्स देते हैं कि हमें किस टैक्स के ऊपर क्लिक करना है ताकि ये वाला जो है फिर इस जो हमने पाथ दिया होगा उसके ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गो टू गूगल। मैंने यहाँ पे ये टैक्स लिख लिया। अब देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे टैक्स आ रहा है गो टू गूगल। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें हम जो है वो गूगल पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो गए। तो इस तरह से होती है हमारी एब्सोल्यूट लिंकिंग, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो इसके ऊपर जो है वो कोई भी इमेज भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख लिया है गूगल IMG। ये मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पर आगे कोई भी गूगल कुछ भी उठा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ले लेता हूँ, ठीक है। इसका मैंने कॉपी इमेज एड्रेस किया और उसके बाद जो है ये नहीं चाहिए मुझे। और इसके अंदर मैं एक IMG टैग ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर जो है मैंने एक URL पास कर दिया है। अब ज़रा जाके देखता हूँ, ये देखिए मेरे पास जो है वो एक आइकन आ गया है या एक इमेज आ गई है गूगल की। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं जो है वो गूगल के पेज पे चले जाऊँगा। तो ये देखिए, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो है वो एब्सोल्यूट लिंकिंग होती है। अब हमारे पास जो है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो रिलेटिव लिंकिंग किस तरह से होती है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने एक कोई फ़ोल्डर बना लिया, ठीक है, या मैंने एक अलग से फ़ाइल बना ली और मैं उसका नाम देता हूँ प्रोडक्ट डॉट HTML। मैंने प्रोडक्ट डॉट HTML करके एक फ़ाइल बना ली है यहाँ पर। और अब जो है यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, चलो इसको छोड़ें। अरे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, एक हेडिंग लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब जो है मुझे इस पेज को लिंक करना है इसके साथ कि भाई जो है मैं किस तरीके से जो है वो इसके ऊपर जाऊँगा। तो मैं यहाँ पर डॉट स्लैश करूँगा तो मेरे पास जो भी मेरी करंट डायरेक्टरी के अंदर जो है जितने भी पेजेस होंगे या कितने भी फोल्डर्स वाले होंगे वो सारे के यहाँ पर आ जाएंगे। अब मेरे पास जो है यहाँ पर मैंने अपने प्रोडक्ट पेज का लिंक डाल दिया है और मैं यहाँ पे करता हूँ गो टू प्रोडक्ट पेज, ठीक है भाई। मैंने यहाँ पर जो है वो लिंक कर लिया है। अब देखें जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं जो है वो रीडायरेक्ट हो जाऊँगा अपने प्रोडक्ट्स वाले पेज पर, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है रिलेटिव लिंकिंग। इसके अंदर भी हम कोई भी इमेज भी ऐड कर सकते हैं, किसी भी तरीके से जो है हम रीडायरेक्ट हो सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा ये था कि हम किस तरीके से जो है वो रीडायरेक्ट हो सकते हैं। अब बेसिकली अच्छा मैं एक चीज़ आपको जाते जाते एक चीज़ समझा दूँ। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि फॉर एग्जांपल मैं अगर इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, मैं इस पेज के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसी टैब के अंदर जो है वो इसको ओपन कर रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है वो न्यू टैब ओपन हो जाए या न्यू टैब के ऊपर मेरा जो है वो लिंक क्लिक होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक टारगेट, ठीक है। और यहाँ पे दे देता हूँ मैं ब्लैंक, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई पेज पे क्लिक करूँगा या जिस भी जो है वो URL के ऊपर जाऊँगा तो वो URL जो है वो मेरे पास न्यू टैब के ऊपर ओपन होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये लोडिंग हो जाए, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो ओपन हो गया है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे पास जो है वो उसने न्यू टैब पर ओपन कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह की जो लिंकिंग होती है ये हम इसको कहते हैं रिलेटिव लिंकिंग, और जो हमने पहले करके दिखाई थी आपको वो होती है एब्सोल्यूट लिंकिंग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें इसमें और मुझे कमेंट करें, और क्या और मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको जो है वो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे अपनी कोडिंग के अंदर, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।